नमस्कार। देवनंदिनी आई केयर हापुड़ से मैं डॉक्टर गोविंद सिंह एक बार फिर आपके सामने। इस बार मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोमा के बारे में, जिसे लोग काला मोतिया भी कहते हैं। काला मोतिया ग्लूकोमा एक बड़ा अजीब सा टर्म है। जैसे ही हम किसी को बताते हैं आपको काला मोतिया है, एकदम पेशेंट डर जाता है। काला मोतिया, सफेद मोतिया तो सुना है, काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया एक्चुअली मरीज को समझाने के लिए शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। कहीं कोई काला मोतिया नहीं होता है, ये इसे हम ग्लोकोमा कहते हैं। ग्लोकोमा में क्या होता है कि आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है। आंख के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो आपको गोल प्रेशर बनाए रखने के लिए एक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, वो अंदर फ्लूइड होता है भरा हुआ। जैसे गेंद गोल होती है, उसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ होता है, ऐसी उसकी शेप बनाए रखने के लिए एक फ्लूइड होता है आंख में। अंदर विट्रस जेल होता है, आगे एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कि हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर बनता भी रहता है और अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है। वो वहीं पर बनता है और वहीं पर उसको सोख लिया जाता है और उसी से हमारा न्यूट्रिशन मिलता है आई का। कुछ परिस्थितियों में उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, सोखा कम जाता है, बाहर निकलने के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। ग्लूकोमा में एक ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर तो कोई सिम्टम आता ही नहीं है। मरीज को कभी कभी तनाव महसूस होता है अपनी आँख में, उसकी विजन भी 6/6 रहेगा, बिल्कुल दूर तक का पढ़ लेगा। लेकिन उसमें समस्या क्या होती है कि जो फैलाव होता है हमारे विजन का, जब हम सड़क पार कर रहे होते हैं तो सामने भी देख रहे होते हैं, हमें दूर से आने वाला व्हीकल महसूस भी होता है, वो चीज़ महसूस नहीं होती हमारे। हम कहीं देख रहे हैं, उसके अलावा भी हमें हलचल, अपने आसपास जो हलचल महसूस होती है वो उनको महसूस होनी कम हो जाती है, क्योंकि आसपास दिखता ही नहीं है। उनको ऐसा दिखता है जैसे वो किसी ट्यूब में से देख रहे हैं। हम कोई ट्यूब उठा लें छोटी सी, कोई नली ले लें, उसमें से देखें तो नली में से देखेंगे, दिखेगा तो दूर तक साफ, लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है हमारे वो नहीं दिखाई पड़ेगा। ग्लूकोमा यही बीमारी होती है, उसमें हमको जैसे दिखता है जैसे नली में से देख रहे हैं। जो नली में देखने में हमें दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा, बाकी हमें बहुत सारा दिखाई देता है वो कम हो जाएगा। तो उससे हमारा दिनचर्या खत्म हो जाएगी डे टू डे की। दिखता दूर तक का साफ रहेगा लेकिन वो थोड़ा छोटा हिस्सा दिखेगा। और तो ये होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। और जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसके अंदर एकदम प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो प्रेशर एकदम बहुत तेजी से बढ़ने से क्या होता है, हमारे कॉर्निया में जो है वो सूजन आ जाती है और हमें तुरंत ही एकदम दिखना कम हो जाता है और बहुत तेज दर्द होता है सर में हमारे। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा जल्दी पहचान में आ जाता है बनिस्बत के क्लोज एंगल ग्लूकोमा के। हमारे जो भी जिन भी किसी लोगों के घर में कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है, वो रिलेटिव कोई ग्लूकोमा से ग्रसित है, तो ब्लड रिलेटिव अगर ग्लूकोमा से ग्रसित है तो उन सब लोगों को 40 साल के आसपास अपनी ग्लूकोमा की प्रेशर चेकिंग एक बार जरूर करानी चाहिए। और 40 साल के बाद हर साल अपना ग्लूकोमा का चेकअप कराते रहें, जिससे कि उन्हें पता चले, तुरंत ही डिटेक्शन हो जाए। अब तो बहुत डिफरेंट टाइप के टूल्स आ गए हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफीज होने लगी है, जिनकी वजह से बहुत पहले ही पता चल जाता है कि ग्लूकोमा की वजह से कोई नुकसान होना शुरू हो रहा है। इसके अलावा जैसे ही ग्लूकोमा हम लोग डायग्नोस करते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ पाते हैं, हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो 1 या 2 मेडिसिन शाम को, कुछ मेडिसिन तो इतनी अच्छी आ गई शाम शाम को डालनी होती है, कुछ सुबह शाम डाल के ही काम चल जाता है, इससे काम चलता रहता है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो 2 से 3 मेडिसिन भी हम एक साथ मिला देते हैं। और अगर इनसे भी फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। ट्रेमीकोलेक्टमी ग्लूकोमा की सर्जरी होती है, ओपन एंगल में भी और क्लोज एंगल में भी, दोनों ग्लूकोमा काम करती है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हम लोग लेजर से आयरेडेक्टमी कर देते हैं, जिससे उसमें उसका अटैक पड़ने के चांसेस पेशेंट्स में कम हो जाते हैं। फिर भी जिस भी किसी की फैमिली में ग्लूकोमा है उनको इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए और 40 साल के बाद हर साल चेकअप जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।